बचाओ और देश बचाओ के नारे के साथ सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो बड़े वकील आज सड़कों पे उतरे हैं। आपको बता दें आज इनका जो मोर्चा है वो देश के नाम समर्पित किया है। इनका साफ तौर पे कहना है ईवीएम हटाओ और देश को बचाओ। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे किस तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील वो तमाम वो बड़े लोग यहाँ आज मौजूद हैं और ये मोर्चा निकाल रहे हैं। आपको मैं बता दूं मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक का ये मोर्चा जो है निकाला गया है तमाम वो वकीलों द्वारा, ताकि जो ईवीएम बचाया जा सके। इनका साफ तौर पे कहना है कि नहीं देश को बचाना है और इसीलिए ये कह रहे हैं ईवीएम को इनको चेक करना है। और अगर इलेक्शन होते हैं 2024 लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, अगर चुनाव हुए तो इनका साफ तौर पे कहना है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाए, नहीं तो ईवीएम मशीन को खोल के हमें दिखाया जाए कि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई जो गड़बड़ी है वो नहीं किया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, ईवीएम बचाओ देश। देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। लड़ाई जो है ये सिर्फ वकीलों की नहीं है। हाँ, इसमें जो है जनता को भाग लेना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रही है लेकर कर। काफी जगह ऐसी होती है जहां पर 90% ईवीएम की जानकारी, जैसे गांव मोहल्ले होते हैं आसपास के, जो काफी जहां पर जागरूकता कम होती है। कई घर ऐसे भी है, गांव ऐसे भी है जहां तक टीवी तक नहीं है, तो ईवीएम की मशीनों की जानकारी उन लोगों को नहीं है। बेहतर ये होगा कि बैलेट पेपर से अगर इलेक्शन किया जाए तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये मैंने वोट यहाँ पर दिया है। क्योंकि ईवीएम को किया जाए लोकसभा चुनाव के मात्र 3 से 4 महीने बचे हैं और इतने कम दिनों में बैलेट पेपर लाना और इसे लागू करना, आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है? बैलेट पेपर कब छपता है? बैलेट पेपर जब छपता है जब नॉमिनेशन भरा जाता है और जब वापस जो नॉमिनेशन वापस लिया जाता है ना, तब बैलेट पेपर छपता है और बहुत कम दिनों के अंदर बैलेट पेपर छप जाता है। ईवीएम को हटाना, इसलिए हमारा जो है ये मुहिम इसलिए काम कर रही है और हम इसलिए प्रेशर कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, क्योंकि इस मशीन को हम हमारे ही जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, यहां से 3 बार इस ईवीएम मशीन को हमने हैक करके दिखाया। मतलब आप एप्पल को वोट डालोगे तो एप्पल आएगा, और अगर उसको सिलेक्ट करोगे और बनाना या किसी और चीज को डालोगे तो वो भी एप्पल का ही आएगा। ये करके दिखाया हमने। का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का दावा इसलिए है कि जहां तक मुझे जानकारी है, जो ईवीएम मशीनें आई थी उसके अंदर जो है पारदर्शी शीशा था, उसमें साफ दिखाई देता था। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी हुई जिसके अंदर ब्लैक कलर का शीशा लगा दिया गया। अगर हम जिस पर बटन दबाएंगे तो निशान हमारा ही दिखाई देगा, लेकिन वो जाता कहीं और था, और उसी मशीन को हैक करके हमने दिखाया। और ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन है वो इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि जब जनता सड़कों पर आती है, जन आंदोलन जब होता है, तब वहां पर किसी की तानाशाही नहीं चलती। इलेक्शन कमीशन उतना ही जिम्मेदार है जितना इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी है, वो इलेक्शन कमीशन की बदौलत ही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे मिली भगत है। और आप जानते हो, सत्ता जिसकी सब कुछ उसका। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति है जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा है, मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट हूं। हम गली गली मोहल्लों के अंदर, गांव गांव में जाकर ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए, हम इसकी मुहिम चला रहे हैं। अभी हमने थाना को आज घेरेंगे और दिखाएंगे कि पुलिस की मनमानी चलती है या जनता की आवाज चलती है। चुनाव आयोग ये ठगी का सरकार है, ये ठगते रहता है, ये मार्केटिंग करता है, ये झूठ बोलता है, ये जुमला करता है, और पुलिस को कह करके ये धारा 144 लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे ना, तो थाने में क्या कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके गलती से छुपा करके मंदिर में थाना में ले गया, झूठ बोल करके ले गया, उसको अरेस्ट करके ले गया। ये पुलिस की मनमानी है, ये जाति है, ये डिटेन किया गया और मंदिर में थाना में ले गए।
आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचाया? ये आवाज जनता को दबाया जा रहा है। जनता आवाज आज दब रही है, लेकिन कल ये जन आक्रोश निकलेगा और पुलिस क्या, सरकार क्या, सबको जवाब देगी। जनता देगी होती है, उसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। 24 में फिर हम लोग जो है एक ईवीएम मशीन का डेमो देने जा रहे हैं और 31 जनवरी को पूरे भारत से, सभी जिलों से 2 लाख से ज्यादा हमारी संख्या आ रही है और इलेक्शन कमीशन को हम लोग घेरेंगे कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ। ये आवाज जनता की होगी और ये चक्का जाम जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा, इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज को मानना होगा और अगर नहीं मानेगा तो हम इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ के मुद्दे पे आइए। बीते 1 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, क्या अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात हुई है इस मामले को लेकर? यही तो हम लोग जा रहे थे तो हमें डिटेन कर लिया गया और यही हमारे सीनियर लोग गए कि डीवाई पाटिल से बात होगी, अगर वो नहीं माने तो और आंदोलन तेज होगा, अगर वो मान गए और प्रस्ताव कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप इलेक्शन ये जो ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट लाओ तो ठीक है, हम शांत हैं, और अगर नहीं माना तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम सड़कों पे जान दे देंगे। रोकना होगा, उसमें व्हाइट शीशे और ब्लैक शीशे का गेम है तो हम उस चोरी को क्या हम उसे चोरी करने से बताओ ना, खर्चा ज्यादा होगा सर। कौन सा खर्चा? जब इनको ये प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है करोड़ों करोड़ खर्चा प्रचार प्रसार में करते हैं, जेट प्लेन में घूमते हैं, तो वो खर्चा नहीं दिखता है आपको। से बचत होती है, समय की बचत होती है, खर्चा कम होता है, बहुत सारे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पेपर के कराने के फायदे गिना दीजिए फटाक से। ईवीएम का क्या पैसा खर्चा नहीं होता? ईवीएम के अंदर वीवीपैट बनाने में करोड़ों रुपए का मैंने कहा बैलेट पेपर से कराने पर फायदा क्या होगा, फायदा गिना दीजिए। फायदा ये हमारा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, ट्रू होगा, जो चोरी है नहीं होगा, हमारा पता चलेगा कि हमने केला पे, अमरूद पे, सेब पे, किस पे डाला, ये हमें पता होगा। क्या अरे विकास तो अलग है, पहले हमारा अधिकार अपनी मशीन आयोग क्यों नहीं दे रहा? आयोग को मशीन दे देनी चाहिए ना, या आयोग को चाहिए जरूरी थोड़ी आगे क्या होगा किसको पता है। मशीन है जो काम आप सड़क पर दिखा रहे हो, दिखाओ भाई, जो जिसको जो ठीक लगता है क्या हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, हमारे अच्छा क्या हो रहा है। लेकिन संख्या की अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा देश हमारा जो फोन नंबर दिया था वो फोन दिखा रहा है, इतनी कॉल्स आ रही है, क्या बात कर रहे हो सर? आप कह रहे हैं पूरा देश आपके साथ, ये कौन है, क्या ये घर में बैठे इतने सारे लोग यहाँ आपको दिख रही है, सड़क पर नहीं है, ये कोठी में बैठे हैं, ये तो और जगह में बैठे हैं, तो क्या चले जाएंगे, ये तो इसलिए जा रहे हैं हमारे साथ, वहाँ पर जब डेमो हम दिखाएंगे ये भी देखेंगे, सब आएंगे, किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे, फौजी भी आएंगे, वन रैंक वन पेंशन वाले और इस देश के तमाम बेरोजगार भी हमारे साथ खड़े होंगे, कंधे से चुनाव आयोग जो है आएंगे, सब खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, ये गलत तरीके से सरकारें बनाई जा रही है, ये हमारा दावा पूरी दुनिया का पता ही है, चोरी हो रही है, क्यों नहीं मानते? मतलब गलती करके गलती भी नहीं मानने को तैयार, लेकिन चुनाव को नहीं मान रहा कि फ्रॉड होता है, वो जब उसका मशीन को चेक ही नहीं करने देते, ये गड़बड़ी है, जबरदस्ती नहीं तो और क्या है? क्या इस देश में लोकतंत्र की जरूरत नहीं है क्या? बिहार की बौखलाहट है आपकी। बैंक की मांग को लेकर मोदी मीडिया पूरे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम राम राम और मुद्दे नहीं है देश में, खेती किसानी मुद्दा नहीं है, लोग क्या पत्थर की मूर्ति में जान डाली जा सकती है? एक ब्राह्मण को लेकर आई जिसने अपने बाप दादा को जिंदा किया हो, चैलेंज कर रहे हैं 21वीं सदी में देश को कहाँ ले रहे हैं नालायक लोग। मोदी अपने किसी बाप दादा परदादा को जिंदा करवाए किसी पंडे पुजारी से, 21वीं सदी में जी रहे आप, कल्पना में कैसे झूठे ग्रंथों में। लेकिन लोगों की आस्था को ऐसे कैसे कह सकते हैं? 500 सालों से वो लोगों की आस्था जुड़ी है, इसमें
जो आस्था हमारे रोजगार को ईवीएम से बड़ा मुद्दा कोई नहीं। हम ईवीएम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, ईवीएम हटाने के लिए। 24 का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। अगर नहीं हुआ कहाँ लगाया जाता है? ये आपको है, इतनी लंबी चौड़ी मशीनें लगा उनमें ज्यादा खर्चा है, उनमें ज्यादा समय लगता है, बहुत देरी होता है। चुनाव आयोग माने ना माने, हम अपने लिए तैयार हैं, अपने साथियों के साथ तैयार हैं। हम ईवीएम को हटाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन घुटनों पर आ गया और जगह जगह मोहल्ले में ईवीएम मशीन लेके दौड़ रहा है। देखो हमारी मशीन सही है, प्रेजेंटेशन भी दी हमने, इसके रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन भी दिए हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। लोकतंत्र जी से बात कर रहे हैं। ईवीएम मशीन जो है कितने लाखों का है?